वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम बीएस मैथमेटिक्स से कम्प्लेक्स एनालिसिस बुक का नाम है एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 0 की और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर है उनका सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट भी, और बोथ रियल, वो दोनों रियल होंगे। ठीक है, क्या होंगे? रियल होंगे। तो देन प्रूव डैट, हमने ये प्रूव करना है द टू नंबर्स, दो नंबर जो होंगे मस्ट आइदर बी रियल, वो z1 जो हमने प्रोडक्ट में लिए है ना, z कम्प्लेक्स नंबर z1 होता है और एक z2 लेंगे। ठीक है, वो दोनों रियल होंगे या कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। लेट z1 किसके इक्वल है? x प्लस अयोटा वाई, z2 ये 1 1 लिख दे, z2 होगा x2 प्लस अयोटा y2। ठीक हो गया। इनका लेना है सम, सम ले लेते हैं। सम लिया, यहां से ले ले अयोटा कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को इकट्ठे लिख लेते हैं। यहां से अयोटा कॉमन लिया, ये आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद नाउ वगैरह लिखते हैं या एंड वगैरह लिखें। प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? z1 z2 x1 प्लस अयोटा y1 x2 प्लस अयोटा y2। अंदर x को मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा x1 y2, ये भी मल्टीप्लाई करते हैं अयोटा x2 y1, और ये मल्टीप्लाई करते हैं अयोटा स्क्वायर y1 y2। ठीक हो गया जी। उसके बाद इन दोनों को इकट्ठे लिखते हैं, एक इसको और एक इसको। ठीक है, क्या आएगा? x1 x2, यहां पर क्या था? z1 z2, ये आएगा प्लस, ये -1 हो जाएगा, तो -1 वैसे ही 1 लिखते नहीं है, तो बाकी ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दे और इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले ले, तो क्या आएगा? प्लस अयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक हो गया जी। एक दफा देख लेते हैं जी। ठीक हो गया। उसके बाद एस, यहां पर इंग्लिश लिखे एस, उन्होंने खुद ही बताया कि सम प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर हैज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर बोथ रियल। उन्होंने खुद बताया कि दोनों रियल है। ठीक है, तो देन पुट, अगर ये दोनों रियल है तो इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो तो जीरो होगा। दोनों रियल है तो इमेजिनरी पार्ट तो जीरो होगा। ठीक है, तो आप पुट कर दे इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट जो बनेगा, इमेजिनरी पार्ट IM से लिख लेते हैं इमेजिन। ठीक है, z1 प्लस z2, पहले प्लस किया ना इन दोनों को, इनको, इनका इमेजिन पार्ट कौन सा बन रहा है? अयोटा वाला इमेजिन पार्ट होता है ये वाला। ठीक है, तो इसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, इसका इमेजिन पार्ट ये है, तो इसको किसके इक्वल रखना है? जीरो के इक्वल रख लिया, जीरो के इक्वल। तो यहां से y1 ये दूसरी साइड पर जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद इमेजिन पार्ट और किसका है? z2 z1 z2 दोनों का प्रोडक्ट का। ठीक है, प्रोडक्ट का भी लेना था, तो सम का ये था, प्रोडक्ट का ये, तो z1 और z2 इनका इमेजिन पार्ट क्या है? इनका इमेजिन पार्ट ये वाला। ठीक है, तो क्या है? x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, इक्वल टू 0। यहां से y2 किसके, y1 किसके इक्वल है? ये -y2 के, तो यहां पर लिख दे y1 किसके इक्वल है? -y2 के, इक्वल टू 0।
यहां से y2 कॉमन ले ले, बाकी क्या आएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। तो यहां से y2 0 और यहां से ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ जी। अभी उसके बाद यहां पर करते हैं लेट, या ऐसे लिख दे z1 ले ले, z1 ये x प्लस अयोटा y, z2 क्या z2 x 1 1 यहां पर लिख दे, यहां पर 2 2 लिख लेते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहां पर कॉन्जुगेट ले ले, अगर z1 का कॉन्जुगेट ले ले तो आपको पता माइनस आ जाता है, अयोटा का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां पर देखें z2 वैसे के वैसे। ठीक है, x2 की जगह मैं लिख सकता हूं x1, लिख लिया। उसके बाद y2 की जगह यहां पर क्या लिख सकते हैं, y2 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस y1, लिख सकते हैं या नहीं, ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस y1, लिख सकते हैं या नहीं। तो ये देखिए जरा z2, ये z2, तो ये चीज किसके इक्वल है, x1 माइनस अयोटा y1, ये थी कॉन्जुगेट के इक्वल। क्या, कॉन्जुगेट के इक्वल, कॉन्जुगेट z1 का। ठीक है, तो ये चीज प्रूव करनी थी। देखे जरा ध्यान से, प्रूव दैट टू नंबर्स मस्ट आइदर, दोनों जो नंबर है वो रियल है या फिर कॉन्जुगेट है। ठीक है, दोनों कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। ठीक है, आई समझ जी। ये जो है ना z2 जो है इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। ठीक है, फिर आप क्या लिख सकते हैं, प्रूव दैट टू नंबर्स आर आइदर, या मस्ट भी लिख दे, आर मस्ट या आर आइदर भी रियल, दोनों रियल भी है और कॉन्जुगेट है। ठीक है, आगे समझ। रियल तो हमने ये पुट करके देखा था, कॉन्जुगेट भी है दोनों नंबर। ठीक है, आगे समझ जी। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, प्रूव दैट, ये चीज दी गई है, इसके इक्वल साबित करनी है। वेयर ए एंड बी बी टू एनी कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर है ए और बी। ठीक है, ये प्रूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ, या प्रूफ लिख सकते हैं कंसीडर, ये साइड कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर होगी साइड। उसके बाद कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी है, कॉन्जुगेट की नहीं मोड की एक प्रॉपर्टी, जी मोड स्क्वायर हो, जी कॉन्जुगेट लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यही यहां पर इस्तेमाल करेंगे। यहां पर लिखेंगे a प्लस बी और सेकंड के ऊपर कॉन्जुगेट प्लस ये फर्स्ट वाली सेकंड के ऊपर कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। उसके बाद ये वैसे ही कॉन्जुगेट्स दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, ये भी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। a माइनस बी, ये भी सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इनको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे a को a से, a को a कॉन्जुगेट, a b कॉन्जुगेट, b a कॉन्जुगेट और b b कॉन्जुगेट। इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, a कॉन्जुगेट माइनस a b कॉन्जुगेट माइनस b a कॉन्जुगेट। ठीक हो गई, माइनस में प्लस b कॉन्जुगेट। यहां से कैंसिल हो, क्या क्या चीजें होती हैं, एक ये b वाला कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है जी कॉन्जुगेट हो। ठीक है, तो जी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ए कॉन्जुगेट, तो ए मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बी मोड का स्क्वायर, इसको ए मोड का स्क्वायर और इसको बी मोड का स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये कितने बन गए, 2 बन गए, 2a मोड स्क्वायर, यहां से 2b मोड स्क्वायर बन गए। यहां से 2 ले ले कॉमन, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है,
तो यही चीज प्रूव करनी थी, देख ले, एक साइड ले है, दूसरी प्रूफ खुद ब खुद हो गई है, तो यहां पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक हो गया जी। उसके बाद करते हैं सिक्स वाला पार्ट, बल्कि क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, प्रूव डैट, ये चीज दी गई है, इफ आइदर ए मोड 1 है, या ए का मोड 1 है, या फिर बी का मोड 1 है। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज मान लेनी है। ये ए का मोड 1 है, ये मान लेंगे। व्हाट एक्सेप्शन, क्या चीज होगी, क्या एक्सेप्शन होगी, मस्ट बी मेड इफ, अगर ये ए मोड और बी मोड दोनों 1 हो, ठीक है, तो फिर क्या एक्सेप्शन होगी। तो सबसे पहले एस, ये लिख ले, ठीक होगा। ये डिवाइड है, दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होगा। यहां पर 1 तो लिखा हुआ है, लिखा है या नहीं, तो वो 1 लिखा है, तो आपको पता है ए मोड 1 के इक्वल दिया गया। ठीक है, तो यहां पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 की जगह ए मोड लिख सकते हैं। ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, क्या आएगा, ए स्क्र माइनस ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए ए कॉन्जुगेट बी। ठीक हो गया जी। यहां से ए माइनस बी लेस देन, यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर जी हो, जी का मोड ऊपर स्केयर, तो जी जी कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, ए स्केयर माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी मोड। ठीक है, उसके बाद यहां से अगर ये चीज 1 के इक्वल है, अगर ये 1 के इक्वल है, तो ए इसका स्केयर ले ले, वो भी 1 के इक्वल होगा, तो इसका 1 लिखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, ये चीज खत्म हो गई, ए स्केयर माइनस ये आ जाएगा। उसके बाद आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, अगर z1 हो प्लस z2 हो, ठीक है, तो अगर इनको ऐसे सेपरेट सेपरेट लिख ले, ठीक है, इनको अगर सेपरेट सेपरेट लिख ले, सेपरेट सेपरेट मोड दरमियान प्लस लगा ले, तो ये चीज ग्रेटर हो जाती थी। क्या हो जाती थी, ये चीज क्या हो जाती थी, ग्रेटर हो जाती थी। ठीक है, तो अगर हम इसको सेपरेट सेपरेट लिख ले, सेपरेट सेपरेट लिख लिए, तो ये चीज इस साइड वाली क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। जब ग्रेटर हो जाएगी तो फिर आगे देखें, ए माइनस बी, तो यहां पर A1 ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। उसके बाद मोड के अंदर अगर माइनस हो, वो खत्म हो जाता है, मोड के अंदर हो अगर माइनस, वो क्या हो जाता है, खत्म। उसके बाद यहां पर एक प्रॉपर्टी और हमने पढ़ी थी, Z1 हो Z2 हो, तो ऐसे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेपरेट सेपरेट हम मोड लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही काम यहां पर करना है, ए माइनस बी मोड लेस देन ए मोड, सॉरी ए मोड, ठीक है, बी ए मोड, फिर उसके बाद प्लस बी मोड। आगे क्या कर सकते हैं, एक ए मोड किसके इक्वल है, 1, तो एक की जगह 1 लिखा, इसकी जगह 1 लिख लिया, इसकी जगह क्या लिखा, 1, तो वो ये चीज खत्म हो जाएगी, बाकी ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लिखे एज ए, यहां पर लिख लेते ए माइनस बी का मोड। ठीक है, इनका अगर सेपरेट सेपरेट मोड लिखे ना, सेपरेट सेपरेट मोड, सेपरेट सेपरेट मोड लिख ले, दरमियान में माइनस हो, तो ये हमेशा चीज, ये चीज लेस होती है। क्या होती है, अगर इसका मोड ये सेपरेट सेपरेट लिखे तो ये चीज लेस होती है। ठीक है, आई समझ जी, तो ये हमें पता है। तो ये चीज जो है ये किससे लेस है, ये ऊपर देखा है, ए मोड प्लस बी मोड। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि अगर ये सेपरेट सेपरेट मोड ले, तो फिर ये लेस हो जाएगी इससे, ठीक है, इससे ये लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इसका ऊपर भी रिलेशन पड़ा है, ये चीज जो है किससे लेस है, ये इससे लेस है। ठीक है, आई समझ जी। तो इन दोनों को कंबाइन करना है, किन किन को कंबाइन करना है, फर्स्ट और थर्ड को। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर ले, बाकी क्या चीजें बची, इसको दरमियान वाली को मिस कर दे, बाकी ये चीज होगी। ये आ गया। आगे क्या करना है, ये दोनों कैंसल, ये आ गया। ठीक है,
और बी मोड भी आपको पता है 1 था, तो ये 1 रख ले, ठीक है। 1 दोनों की जगह रख ली, 1 दोनों की जगह रखा तो -1 जो लेस होता है 1 से, तो ये चीज़ तो ट्रू हो गई है ना ट्रू, ये लेस ही होता है -1। उसके बाद फिर एज ये चीज़ दोबारा लिख ले, ये चीज़ क्या है दोबारा लिख लेते हैं हम, ए मोड माइनस बी मोड लेस ए मोड प्लस बी मोड, ठीक है। अभी दोनों की जगह ए और बी दोनों की जगह 1 रख लेते हैं, तो क्या आएगा 1 -1, ये भी 1 आ गया, ये भी 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 2, तो ये भी बात ट्रू हो गई है, क्या हो गई है ट्रू, तो ये साबित हो गया। अभी आप लिख सकते हैं प्रूव डैट कि ये जो चीज़ है a माइनस बी ओवर a माइनस ए कॉन्जुगेट b, इसका मोड लेस देन किसके इक्वल है 1 के, किसके इक्वल है लेस देन 1 इफ a मोड इज इक्वल टू b मोड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यही चीज़ थी, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।